चैप्टर 5 दोस्ती या मोहब्बत। विक्रम की असलियत का खुलासा। करण की बातों से विक्रम को लग रहा था कि वो शालिनी को पसंद करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। करण ने शालिनी को हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह और उससे ज़्यादा एक छोटी बहन की तरह देखा था, और करण ने यही समझ के शालिनी के बारे में बोला और बताया। करण शायद थोड़ा समझ चुका था कि विक्रम शालिनी को पसंद करता है, इसलिए करण ने कुछ इस तरह से बोला कि विक्रम को कुछ और लगे और वो शालिनी से दूर रहे। और विक्रम को सच में कुछ और लगा, इसलिए विक्रम को जलन हो रही थी, लेकिन वो शालिनी से इतनी जल्दी दूर नहीं होने वाला था, क्योंकि वो शालिनी को सिर्फ पसंद नहीं करता था बल्कि वो प्यार करता था, इसलिए इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला था। लंच होने के बाद वेटर बिल लेके आया। बिल करण को देने वाला था, पर विक्रम ने जल्दी अपना कार्ड निकालकर वेटर को दे दिया और बोला, मैं पे करूँगा, और आज मेरे तरफ से ट्रीट आपको मिस्टर करण, और स्पेशली शालिनी तुम्हें। शालिनी और करण तो शॉक्ड हो गए विक्रम के बातें सुनकर, और खासकर शालिनी, क्योंकि विक्रम शालिनी को आप बुलाने की जगह अब तुम बुला रहा था। करण भी इसी वजह से शॉक्ड हुआ था, और ये ट्रीट तो करण की थी, तो ये ट्रीट विक्रम की तरफ से कैसे हो गई। इसलिए करण ने बोला, मिस्टर विक्रम, आप शायद भूल रहे हैं कि ये ट्रीट मेरी तरफ से शालिनी को थी, ना कि आपकी तरफ से। विक्रम बोला, मुझे याद है, लेकिन क्या है कि मुझे पसंद नहीं कि मेरे खाने का बिल कोई और भरे, इसलिए मैं ही पे करना पसंद करता हूँ। करण कुछ और बोलता इससे पहले ही शालिनी बोली, अच्छा कोई बात नहीं करण, अगली बार तुम पे कर देना, ओके। और वैसे भी बिल कोई भी भरे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो खाना खाने से मतलब था ना, और खाना हो गया है, तो अब चले। करण बोला, हाँ सही बोल रही है शालिनी, चलो घर चलते हैं, घर में बहुत काम बाकी है हमारा। बाहर जाते हुए शालिनी बोली, हाँ जल्दी चलते, वरना बाकी का काम बाकी ही रह जाएगा। फिर विक्रम बोला, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। शालिनी और करण एक साथ बोल पड़े, नो इट्स ओके। करण और शालिनी एक दूसरे को देखकर एक साथ हंस पड़े, क्योंकि दोनों ने एक साथ एक ही बात बोली। विक्रम को जलन और गुस्सा एक साथ आ रहा था, क्योंकि करण शालिनी के इतने करीब था और वो नहीं। करण ने कहा, मैं और शालिनी एक साथ कार में आए थे, और हम दोनों एक साथ ही घर जाने वाले हैं। शालिनी का घर सेट करना बाकी है, और तो मैं भी मदद के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, मैं तो कल से ही मदद कर रहा हूँ, है ना शालिनी। हाँ, शालिनी स्माइल करते हुए बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, विक्रम ने कहा। शालिनी ने तुरंत कहा, नहीं, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही काम अब बाकी है, और वैसे भी करण तो है ही मदद के लिए। थैंक यू, आपने मेरी मदद के लिए सोचा, मुझे अच्छा लगा। विक्रम के पास और कुछ भी बोलने के लिए बचा नहीं, तो उसे हार माननी पड़ी शालिनी के सामने, और बोला, ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, मदद चाहिए हो तो बोलना। ज़रा अपना फ़ोन देना शालिनी। शालिनी ने अपना फ़ोन दिया। विक्रम ने फ़ोन लेकर अपना नंबर शालिनी के फ़ोन में सेव कर दिया, और साथ ही एक मिस कॉल कर दिया शालिनी के फ़ोन से अपने फ़ोन पर। विक्रम के फ़ोन पर शालिनी का नंबर पहले से ही सेव था, पर उसने नंबर सेव करने का नाटक किया, और शालिनी को उसका फ़ोन देते हुए कहा, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फ़ोन पे सेव कर दिया है, और मैंने भी तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है। तुम्हें अगली बार हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाऊँगा। विक्रम शालिनी को अचानक गले लगाकर बाय बोल के चला गया, और शालिनी तो बेचारी शॉक्ड हो गई विक्रम के इस अचानक एक्शन के वजह से, और करण भी शॉक्ड हो गया। करण बोला कार में बैठते हुए शालिनी को, शालिनी तुम इस विक्रम सिंह राजपूत से दूर ही रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शालिनी हैरान होकर बोली,
तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? करण बोला, उसको कौन नहीं जानता, उसको मुंबई में सब जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो कैसा दिखता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर इसका नाम ही काफ़ी है दूसरों को डराने के लिए और इससे पंगा ना लेने के लिए। ये विक्रम सिंह राजपूत है और बहुत ही खतरनाक है। जिसने भी इससे पंगा लिया या दुश्मनी करने की कोशिश की है ना, कोई बच नहीं पाया है। इससे पंगा लेने वालों की विक्रम ने हालत खराब कर दी है, उन लोगों का बिजनेस बैंकरप्ट करवा दिया और दुश्मनी करने वाले तो गायब ही हो चुके हैं। मैंने तो ये सुना है कि इसका अंडरवर्ल्ड में भी बहुत ताकत है। शालिनी ये सब कुछ सुनने के बाद शॉक्ड हो गई। उसे तो पता था कि विक्रम कोई मामूली इंसान नहीं है, पर यह भी नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक इंसान भी हो सकता है। शालिनी करण से पूछी, तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है? करण बोला, मुंबई का बिजनेस टाइकून है और साथ ही साथ उसके पापा और मेरे पापा बिजनेस फ्रेंड है, इसलिए मुझे पता है। शालिनी बोली, मुझे तो पता था कि इसके आसपास रहने का मतलब खुद के लिए मुसीबतों को बुलाने जैसा है, इसलिए मैं दूर रहना चाहती थी, पर ये तो खतरनाक निकला। चल, तेरे पास थोड़ा तो अक्ल है कि किससे दूर रहना और किससे नहीं। अब से दूर ही रहना और उसका नंबर डिलीट कर दे अपने फ़ोन से, करण ने कहा। शालिनी बोली, सही बोल रहे हो तुम करण, मैं अभी डिलीट करती हूँ। शालिनी ने विक्रम का नंबर डिलीट कर दिया। दोनों घर पहुँच गए और घर का काम स्टार्ट कर दिया। हॉल रूम सेट करना बाकी था, दोनों ने एक साथ कर लिया। 1 घंटे में काम पूरा हो गया।